નમસ્કાર મિત્રો, દર્પણ એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે કે જ્યાં તમને મળે છે શૈક્ષણિક વિડીયો તેમજ સરકારી ભરતીને લગતી તમામ માહિતીની અપડેટ. તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે મિત્રો ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા હાલમાં જે ધોરણ 9ની પરીક્ષા ચાલી રહી છે તેમાં પ્રથમ પરીક્ષા વર્ષ 2021-22નો આજે આપણે હિન્દી વિષયનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોઈશું. તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવા આપને વિનંતી છે અને સાથે જ જો આપ અમારી ચેનલ પર નવા હો તો હમણાં જ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સૌથી પહેલાં આપણે વિભાગ એની વાત કરીએ. એમાં પહેલું છે સही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એમાં પહેલો પ્રશ્ન હતો ઉચ્ચ પદો પર બેઠે लोगों के खाली जगह भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं. એમાં જવાબ આવે છે ચરિત્ર. બીજું છે शिशुपाल न्याय की खाली जगह पर खरा उतरा, તો એમાં આવે છે कसौटी. એના પછીનો પ્રશ્ન છે सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधानों को पूर्ण कीजिए. એમાં ત્રીજો પ્રશ્ન હતો रानी का मन कहता था कि, એમાં જવાબ આવે છે ब वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था. चौथो प्रश्न है लेखक बरसती घटा से घिर नहीं पाए क्योंकि, एनो जवाब आवे छे क तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते थे. એનો જવાબ આવે છે प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते थे. लेखक एलोपैथिक उपचार क्यों नहीं करते, तो एनो जवाब आवे छे लेखक एलोपैथिक का उपचार नहीं करते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. एમાં સાતમો પ્રશ્ન છે सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया, तो એનો જવાબ છે सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे. शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया. એના પછીનો 8મો પ્રશ્ન છે देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है, तो एनो जवाब है देश के दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानूनों को व्यवहार में लाने वाले अधिकारी लक्ष्य भूलकर अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देने लगते हैं. यही कारण है कि दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाए गए कानून सफल नहीं हो रहे हैं. एना पछी 9मो प्रश्न है कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई, तो एनो जवाब आवे छे एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे. गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई. कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती. वह एक साइकिल लेकर चला गया. उस समय रात के 10 बजे थे. यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे. लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे. यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए. ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया. यात्री उसमें सवार हो गए. कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था. एनी अथवानो प्रश्न હતો. એના પછીનો પ્રશ્ન છે લેખક बीमारी में भी क्यों कार्य करते थे, तो એનો જવાબ આવે છે लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे. आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे. बिना आमदनी के घर कैसे चलता. छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी. महंगी दवाएं भी उनके लिए सिरदर्द थी. इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे. एना पछी छे विभाग बी सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. एमा 10मो प्रश्न है गरुड़ खाली जगह में नहीं होता, तो एनो जवाब आवे छे महलों. 11मो छे कवि चाहते हैं कि लोगों के जीवन में खाली जगह है हो, तो एनो जवाब आवे छे प्रकाश. ત્યાર પછી 12મો પ્રશ્ન છે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો. वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रथ हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे. ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. भारत किसका प्रथम भंडार है, तो भारत भगवान की बहुभूतियों का प्रथम भंडार है. 14मो प्रश्न है सूरदास धन्य क्यों हुए, तो एनो उत्तर है सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए थे. ત્યાર પછીનું निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए. एमा 15मो प्रश्न है परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं, तो परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते. वे अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं.
16वां प्रश्न છે, हाथ में मक्खन लिए बालकृष्ण किसके समान लग रहे हैं? तो हाथ में मक्खन लिए बालकृष्ण मनमोहक प्रभु लग रहे हैं। એના પછી નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। 17वां प्रश्न है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो एनो जवाब है, कवि वासंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, अनेक हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। 17वां प्रश्न है, गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो एनो जवाब है, गुप्ता जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई हुई बहुभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है, यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी है। इसी प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। ત્યાર પછી વિભાગ સી જે વ્યાકરણ વિભાગ છે એમાં પેલું નિમ્નલિખિત મુહાવરે का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करें। એમાં 18મો પ્રશ્ન છે, पाताल से खींच लाना। तो એનો જવાબ આવે છે, किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना। चौधरी जी चाहे तो ऐसा अंगूठी पाताल से भी खींच ला सकते हैं। ત્યાર પછી निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एनो जवाब एमा प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जेनो जवाब है, छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત વાક્ય શુદ્ધ કીजिए। એમાં 20મો પ્રશ્ન છે, आज वहां मीना ने जाना है। तो ત્યાં ने ની જગ્યાએ को આવશે, आज वहां मीना को जाना है। ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત શબ્દ का विरोधी शब्द लिखिए। એમાં કલંકિત તો એનો વિરોધી થાય છે નિષ્કલંકિત। પછી નિમ્નલિખિત શબ્દ का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नवनीत तो एनो पर्यायवाची शब्द बने છે मक्खन। પછી निम्नलिखित शब्द के लिए एक शब्द दीजिए। એમાં રેતીલા નદી પર 23મો પ્રશ્ન, રેતીલા નદી પર એનો જવાબ આવે છે બલુચર। ત્યાર પછી निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग दीजिए। એમાં 24મો પ્રશ્ન છે अनुदार, तो एमा अन उपसर्ग लागेलो छे। ત્યાર પછી निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो एमा जवाब आवे छे उपेक्षा, ए भाववाचक संज्ञा छे। પછી निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। तो ए वाक्य में कहानीकार शब्द छे कर्ता, एटले एने कर्तृवाचक संज्ञा कहेवाय। ત્યાર પછી 27મો प्रश्न छे, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताइए। तो एनो जवाब छे मंगल। ત્યાર પછી લેખન વિભાગ, વિભાગ બી। તો એમાં પરિચ્છેદ એટલે કે પેરેગ્રાફ વાંચીને જવાબ આપો। એમાં પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે 28મો, जंगली जानवर अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को बहुत प्रेम करता है। जब वह अपनी जन्मभूमि मंगल से दूर हो और पिंजरे में बंद हो तो सुखी नहीं हो सकता। 29वां प्रश्नનો जवाब છે, इस गद्यखंड से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी जन्मभूमि के प्रति हमारे दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए। आज़ादी में ही जीवन का सच्चा आनंद है। 30वां प्रश्न, आप पैराग्राफ में योग्य शीर्षक आपવાની વાત હતી, તો એનું યોગ્ય શીર્ષક છે જન્મભૂમિ કે પ્રતિ પ્રેમ। તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન। પત્રલેખન, નિબંધ લેખન એ તમે જાતે જોઈ શકો છો। ખૂબ લાંબુ થઈ જાય છે એટલે આપણે નથી અહીં બતાવતા। આગળના પ્રશ્નપત્રો પણ અમારી ચેનલ પર મૂકેલા છે અને હવે પછીના જે પ્રશ્નપત્રો છે તેના સોલ્યુશન પણ આગળ તમને મળતા રહેશે। तो जो आप हमारी चैनल पर नवा हो तो हमारा चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेर करो और बाजू में रहेला बेल आइकन ने दबावी देजो, जेथी आवनार तमाम वीडियो आपने मळता रहे।